पंजाब में इक़्तिदार की मुंतकली का मरहला 1 साल 40 दिन बाद। पंजाब असम्बली का इजलास आज तलब। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर के लिए मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को फाइनल कर लिया। डिप्टी की सीट जहीर चन्नड़ को देने का फैसला। मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद, काफ लीग वाले मरियम नवाज की काबीना का हिस्सा होंगे। तमाम 9 मुंतखब अरकान आज पंजाब असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का फैसला। ऐवान के बाहर भरपूर एहतजाज की हिदायत। पार्टी का कहना है कि वज़ारत आला के लिए नामजद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल को इंतखाबी अमल से बाहर रखने के लिए शर्मनाक और बेहुदा हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अवाम ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद फिस्ताइयों को अपने वोट से मुस्तरद किया। मैंडेट चोरों का मुकाबला करेंगे। निगरानों से इक़्तिदार की मुंतकली। कौमी असम्बली का इजलास 25 से 28 फरवरी तक बुलाने की तजवीज़। समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। आरिफ अलवी जल्द मंजूरी देंगे। 9 मुंतखब MNEs के रजिस्ट्रेशन के लिए सहूलत मरकज़ कायम। इफ्तिताही इजलास में हल्फ उठाएंगे। विफाकी और सूबाई ऐवानों के बाद सेनेट और ऐवान सदर के मकीन भी बदलेंगे। सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग 10 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी दरकार। सदारती इंतखाबात भी मार्च में ही कराए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सदारती इंतखाबात का शेड्यूल जल्द जारी हो जाएगा। सेनेट के निस्फ अरकान 11 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। चेयरमैन सेनेट की दौड़। यूसुफ रजा गिलानी मोस्ट फेवरेट। अहम तरीन आईनी ओहदे के लिए फारूक नाइक, सलीम मांडवीवाला, शेरी रहमान के नामों पर गौर। डेप्यूटी स्पीकर का ओहदा शाजिया मरी और नफीसा शाह को मिलने का इम्कान। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ऐलानात। कुछ सियासी हलकों ने सराहा, कुछ ने तहरीक इंसाफ का मंशूर करार दिया। सियासी मुबस्सरीन कहते हैं करप्शन को रेड लाइन करार देना खुश आइन। ये पैगाम पैनामा केसेस के तनाजुर में अच्छा तासुर कायम करेगा। इंतकामी सियासत और मुखालिफिन के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात ना बनाए जाने का ऐलान भी करना चाहिए था। पंजाब और सिंध में सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें मुख्तस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाथ कितनी सीटें आएंगी, इलेक्शन कमीशन फैसला आज करेगा। पंजाब में नून लीग की 36 ख्वातीन मुंतखब, 5 पर अक़लियती अरकान का नोटिफिकेशन जारी। मरियम औरंगजेब, उज़मा बुखारी, हिना परवेज भट्ट, सानिया आशिक भी 5 साल सूबाई ऐवान का हिस्सा होंगी। पीपल्स पार्टी को 3 सीटें मिलेंगी। काफ लीग का स्कोर 2 और IPP का 1 रहा। 24 नशिस्तों का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ। 3 अक़लियती अरकान का फैसला भी न हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों से महरूम। सिंध असम्बली में अक़लियत की 1 और ख्वातीन की 2 नशिस्तों पर फैसला न हुआ। बाकी नशिस्तें बांट दी गई। सलमान अकरम राजा इब्तदाई कानूनी जंग हार गए। इलेक्शन कमीशन ने NA 128 में आन चौधरी की जीत के खिलाफ इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा कि आप इंतखाबी ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकते हैं। NA 46 से अंजुम अकील, NA 47 से डॉक्टर फजल चौधरी, NA 48 से राजा खुर्रम नवाज की फतह का नोटिफिकेशन बहाल। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की स्टोरी में नया मोड़। लियाकत अली चट्ठा ने मुबजना धांधली से मुतल्लिक संगीन इल्जामात पर यू टर्न ले लिया। कहा मुस्तकबिल और सरकारी मराद छूटने से परेशान था। एक सियासी जमात के ओहदेदार के कहने पर ऐसा अमल किया। 11 फरवरी को खुफिया तौर पर उससे मुलाकात की। इस्तीफे का ज्यादा असर न होने के पेश नज़र जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। चीफ जस्टिस का
नाम जानबूझकर शामिल किया गया, जिसका मकसद आवाम में नफरत भड़काना था। इलेक्शन कमीशन और कौम से माफी मांगते हुए कहा, किसी को भी आरओ को हिमायत या इंतखाबी अमल में मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी एक और मुश्किल में फंस गए। एआईजी लीगल का लियाकत चट्ठा के खिलाफ कार्रवाई के लिए महकमा दाखिला को खत। लियाकत चट्ठा के खिलाफ गैर मामूली दफात के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक एआईजी लीगल के खत की रोशनी में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के खिलाफ रियासत के फरीक बनने का फैसला कर लिया गया। मुबैना धांधली बानी पीटीआई का आईएमएफ को खत लिखने का फैसला। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई आलमी मालियाती इदारे से हल्कों की ऑडिट का मुकाबला करेंगे, जिसमें जुडिशरी का भी अमल दखल होगा। पूरी दुनिया ने देखा कि लोगों का वोट चोरी हुआ। जब फंडिंग इदारे देखते हैं जमहूरियत नहीं तो वो कर्ज नहीं देते। बैरिस्टर गौहर बोले, पार्लिमानी सियासत में किरदार अदा करेंगे। जिन लोगों को आवाम ने हक नहीं दिया वो गासिब बनकर कुर्सियों पर बैठेंगे। लोग इन्हें चोर आजम का खिताब देंगे। आईएमएफ को किस हैसियत से खत लिखेंगे? लीगी रातुमा तताड़र का बानी पीटीआई से सवाल। कहा, तरीके साफ ने सियासत बचाने के लिए रियासत को दांव पर लगा दिया। पीटीआई को चंद सीटों पर कामयाबी मिली। ये लोग मुल्क में इंतशार चाहते हैं। मजमूम मकासद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शर्जील मेमन का भी सख्त रद्देअमल। बोले, एक जमात के लोग रियासत को थ्रेट कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत मुल्क में पहले किसी ने नहीं की। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी-आमेज मुहिम चलाने वाला गिरफ्तार। मुलजिम अब्दुल वासिर रावलपिंडी का रिहायशी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर धमकियों के साथ किरदार कुशी की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया। दीगर किरदारों की शनाख्त का अमल जारी। तमाम अंबिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। इसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात खत्म। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रहनुमाई लेनी है। चीफ जस्टिस काजी फायजी साकी नेशनल पार्क एरिया में सीडीए और वाइल्ड लाइफ के दरमियान तनाज़े से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क। चीफ जस्टिस ने कहा, इंसान को खलीफा फिल अर्ज बनाया गया। अर्ज में जानवर, जंगलात सब कुछ आता है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया है। सिर्फ मुसलमानों के लिए या सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, परिंदों के। कुछ लोगों ने अकीदा खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सियासत की। किसी को दीन के नाम पर इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। नुमाइंदा खुसूसी वज़ीर आज़म हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इबहाम दूर करके इंतशार पैदा करने वालों को रोका जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ लोग आवाम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को मुल्क का अमन व अमान खराब करने की इजाज़त नहीं देगी। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी। पैकेज का इतलाक 4 मार्च से होगा। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए 19 बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी। आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, चावल, दालें, खजूर, बेसन, दूध, मशरूबात और मसालेजात शामिल। पैकेज का तखमीना 7.5 अरब रुपए है। टारगेटेड सब्सिडी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलेगी। अपने खिलाफ धांधली के इल्जामात। बिलावल भुट्टो ने कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया। एक्स पर लिखा, NA 194 से एक फ्रॉडिये ने मेरी कामयाबी को जाली करार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने फॉर्म 45 आवाम के सामने रख दिए। कहा, 1 लाख से जायद बढ़तरी से फतह हासिल की। हरीफ इज्जत के साथ शिकस्त तस्लीम करे। सिंध की पग किसके सर सजेगी? वज़ीर आला के नाम का ऐलान जल्द मुतवक्के। मुराद अली शाह मोस्ट फेवरेट। फरियाल तारपुर का नाम भी लिस्ट में शामिल। बिलावल भुट्टो सीनियर अराकीन से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। काबीना के नामों को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। गवर्नर कामरान टेसोरी ने असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया।
बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत। अडियाला जेल इंतजामिया का बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल करने से इनकार। कहा, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। जेल इंतजामिया ने रिपोर्ट पेश कर दी। कहा गया, जेल में जगह कम है, 250 ख्वातीन पहले ही जेल में कैद है। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। तहरीक इंसाफ का नया कप्तान कौन? अली जफर चेयरमैन पीटीआई के लिए उम्मीदवार होंगे। उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के लिए नामजद। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 3 मार्च की डेट फिक्स। शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी आज और कल जमा कराए जा सकेंगे। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। पोर्टल पर रजिस्टर्ड तमाम मेंबरान इलेक्शन लड़ने और वोट डालने के अहल। पाकिस्तानी अवाम ने बानी पीटीआई से मोहब्बत का सबूत वोट की सूरत में दिया। रातों रात पीटीआई का मैंडेट चोरी कर लिया गया। मैंडेट का असल चोर मोहसिन नकवी है। ऐसे केयरटेकर की अब बारी आने वाली है। चौधरी परवेज इलाही की अदालत में पेशी के बाद सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, कप्तान अवाम के वजीर आजम थे और हैं और रहेंगे। अवाम ऐसी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे जिसे उनकी हिमायत हासिल न हो। अवाम ने हमें मायूस नहीं किया, अवाम भी मायूस न हो। अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जंग लड़े।